हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। और मैं अक्सर कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ के साथ आता हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप अगर किसी काम को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी काम को एफिशिएंट तरीके से करना, किसी काम को इस तरह से करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। और आज के समय में बहुत सारी ऐसी आदतें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनकी वजह से उनका असर हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। और अगर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन की बात की जाए तो ये उनमें से एक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान बराबर मोबाइल में लगा रहता है या मोबाइल में नहीं भी लगा रहता, तो बार बार मोबाइल की तरफ शिफ्ट होता है। हर 2 मिनट पे, हर 3 मिनट पे हम मोबाइल की तरफ जाते हैं और कुछ नोटिफिकेशन चेक करने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। पर 1-2 दिन के लिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर कॉन्शियस नहीं है अगर इसको लेके आपका एक्टिव अप्रोच नहीं है, तो ये आपकी एक बुरी आदत बन जाएगी और इसके चलते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी का स्तर नीचे गिरने लगेगा। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इसी समस्या लग गई क्योंकि उनको घर में बैठना होता था, उनको मोबाइल में ही उनका एंटरटेनमेंट था, मोबाइल से ही बात करनी होती थी और उनके मैक्सिमम जो काम होते थे वो सेलफोन और टेक्नोलॉजी की सहायता से होते थे। तो इसके चलते हमें इसकी लत लग गई। हम जब भी जाते हैं, इवन बहुत सारे लोग होते हैं जो मोबाइल को वॉशरूम तक भी कैरी करते हैं, तो ये उनमें से एक बुरी आदत को दिखाता है। और कैसे इससे हम डील कर सकते हैं? सबसे पहले तो मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है, आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है कि कौन से एप्लीकेशंस और किसके नोटिफिकेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया लग जाता है कि सारे एप्लीकेशन जिनका नोटिफिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप जाके उनके नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन तभी मिले जब आपको उनकी आवश्यकता महसूस हो या जब आप उसको देखना चाहें। और अनप्रोडक्टिव होने का एक दूसरा कारण ये होता है कि हमारे अपने ही ख्यालों में गुम होना। एक सर्वे के मुताबिक इंसान के दिमाग में दिन भर में तकरीबन 50,000 आइडिया आते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस 50,000 का 90% आइडिया जो है वो नेगेटिव होता है। अगर आपको इसके बारे में पता है, आप इसको लेके अवेयर हैं, तो आप इस फ्लो के साथ बहने के जगह पे आप अपने सोच को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल नहीं भी कर पाएंगे तो क्या था, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, आपके लिए प्रासंगिक हैं, उन थॉट्स को पिक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन पॉजिटिव थॉट्स में ही अपने आप को इंगेज करें, इन्वॉल्व करें। इसके चलते क्या होगा कि इंसानी दिमाग हमेशा रेशनल नहीं होता। कभी हम इमोशनल होते हैं, कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी डीमोटिवेटेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हमें आवश्यक होता है कि जब हमारा दिमाग काम कर रहा है, जब हम विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस समय उन 50,000 थॉट्स में से हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स हमारे लिए रेलिवेंट हैं। क्योंकि सारे 50,000 थॉट रेलिवेंट नहीं हो सकते। कुछ इरेलीवेंट थॉट्स होते हैं, कुछ अननेसेसरी होते हैं, जिनकी हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं और कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि हमको इन 50,000 थॉट्स में से पिक करना है, तो आप उस अच्छे थॉट को पिक करेंगे जो आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप पोएट्स को देखेंगे, राइटर्स को देखेंगे, तो यही काम करते हैं। वो अपने ख्यालों में डूबते हैं और डूब के जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, जो प्रासंगिक चीज़ें होती हैं, वो उनमें से पिक करते हैं। और यही कारण होता है कि वो इतने खूबसूरत और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आ पाते हैं। तो हमको उस लेवल की आवश्यकता नहीं है, हमको बस इतना ध्यान देना है कि कौन से थॉट्स रेलेवेंट हैं और कौन से थॉट इरेलेवेंट हैं। और सुनिश्चित करें कि जो थॉट इरेलेवेंट हैं, आप उसको अपने दिमाग में जगह ही ना दें, तुरंत स्विच कर जाएं उन थॉट्स पे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्शियस होना, वो है आपका फोकस बनाए रखना। और अक्सर हम देखते हैं कि हम कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं या फिर कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद हम उस काम को भूल जाते हैं, हम कुछ अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और 30 मिनट बाद या 1 आवर बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम तो किसी और काम की तलाश में निकले थे या हम तो किसी और काम को कर रहे थे। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ होता है कि आप अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में खो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का फोकस अच्छा, जो व्यक्ति अपने पूरे कॉन्शियस माइंड में है, वो बाहर जाके तुरंत वापस आ जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है
और बातों ही बातों में ये चीज़ आपके दिमाग से निकल गई, तो 1 घंटे बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे तो किसी को मेल सेंड करना था या मुझे तो किसी को कॉल करना था। लेकिन अगर आपका कॉन्शसनेस अच्छा है, आपका फोकस अच्छा है, तो डेविएट होंगे, पर वो 1 घंटे बाद रिटर्न नहीं होंगे, आप 5 मिनट बाद ही वापस आ जाएँगे। और अगर हम कॉन्शसनेस की बात करें, अगर हम फोकस की बात करें, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर अभी मैंने आपको इसके ऊपर बात की और कुछ देर बाद आप इसको लेके अलर्ट हो जाएंगे या आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो फोकस और कॉन्शसनेस, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर पाए, इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आई एम श्योर कि डिविएशन तो होगा, पर उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम बहुत कम होगा, जिसके चलते आप जल्दी से जल्दी पुनः अपने काम पे वापस लौट सकते हैं, अपने आवश्यक चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और इस तरह से हम अपने प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाएंगे, और न सिर्फ मेंटेन कर पाएंगे बल्कि समय का सदुपयोग करने के कारण हम अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।